तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सोसैम जो था वो सोच रहा होता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए क्या करूं। मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता क्योंकि मैं 18 साल का हो गया और मुझे कोई मास्टर नहीं मिलेगा और मैं यहाँ पर किसी बुक को समझ नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर सोच ही रहा होता है कि अब यहाँ पर से मैं जाने वाला हूँ नामगोंग क्लैन में, और जहाँ पर नामगोंग क्लैन जो कि 5 बड़ी ग्रेट फैमिलीज में से एक फैमिली और वहाँ की मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर जाकर मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ घोड़े को संभालने के लिए लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर से काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ क्योंकि नामगोंग क्लैन के अंदर बहुत ही पावरफुल लोग भी और उनको मारकर मैं लेवल अप भी कर सकता हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और इसी के साथ ही कि डायहो जो होता है वो अपनी स्क्वाड से कहता है क्या सभी लोग रेडी हो। ब्लैक क्रो हाल के सभी लोग आ गए तो वो कहता है जी सर आ गए हैं। तो फिर साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर से फिर निकलते हैं, लेकिन साथ ही वो कहता है कि मुझे बताओ कोई मिसिंग तो नहीं है। तो एक बंदा उसे कहता है सर यंग लॉर्ड और यंग लेडी वो दोनों यहाँ पर नहीं है। तो की डायो कहते हैं कि डानरी क्लैन का गैंग हाई यानी कि जो यंग मास्टर है वो कमीना तो इस वक्त किसी होटल के अंदर किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा, उसे हम लोग रास्ते में जाकर ढूंढ लेंगे। और रही बात यहाँ पर डानरी ही की, तो वो अकेले ट्रैवल करना पसंद करती है और मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे आ जाएगी, हमें उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हर एक रेस्टोरेंट में जाकर देखते हुए जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो हमें मिल ही जाएगा। तो थोड़ी आगे जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि एक रेस्टोरेंट के अंदर यानी एक इन के अंदर वहां पर फाइट हो रही होती है। तो वो वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि गैंग ही कमीना फिर से यहाँ पर किसी को पीट रहा है। तो डायनेरी गैंग ही के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा बेटा है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि बचपन से ही उसके अंदर मार्शल आर्ट्स का काफी ज्यादा टैलेंट था। तो सेक्टर लीडर इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि उनका बेटा एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत ही बुरी आदत में पड़ चुका है। अगर देखा जाए तो उसके टैलेंट्स की वजह से अभी तक वो हमारे सेक्टर का सक्सेसर बन चुका होता या फिर वो उसकी वजह से डानरी क्लैन का नाम रोशन हो चुका होता। लेकिन असल प्रॉब्लम तो उसके करैक्टर की है कि वो एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है, यानी कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में तो वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जहां पर भी उसे फ्री टाइम मिलता है वो लड़कियों के साथ मजे करने के लिए चला जाता है। इसी वजह से अक्सर यहाँ पर फाइट्स होती रहती है और कभी ना कभी वो यहाँ पर इस बार के अंदर किसी ना किसी से झगड़ा करके वापस आ जाता है। तो यहीं पर से मास्टर की डायहो जो होता है वो दरवाजे के बाहर आकर खड़े होते हैं उस रेस्टोरेंट के और कहते हैं यंग मास्टर अब तुम यहाँ पर किसको पीट रहे हो, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें यहाँ पर से जाना है नामगोंग क्लैन की तरफ। लेकिन साथ ही वहां पर जबरदस्त पावर निकल रही होती है, वो एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर गैंग हाई की नहीं होती, यानी कि वो किसी और की पावर्स होती है जो यहाँ पर उसे पीट रहा होता है। और साथ ही उनका यंग मास्टर उड़ता हुआ बाहर आकर दीवार के साथ टकराता है। तो की डायो चलाकर कहता है कि यंग लॉर्ड जी आपके साथ क्या हुआ। और इसी के साथ ही सोसैम अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट करता है और उसे पता चलता है कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि कम से कम 10 लेवल्स हायर है। तो जो गैंग हाई जो होता है वो भी वहां पर गिरने के बाद इशारा करते हुए कहता है कमीना कहीं का, उसकी हिम्मत कैसे मेरे पर अटैक करने की, इसको मार डालो। जबकि सामने से जो मार्शल मास्टर होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ वहां पर बाहर निकल कर आता है। की डायहो हैरान परेशान खड़ा होता है, जबकि सोसैम एक्साइटेड होता है और कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है और एक नया एक्सपर्ट, यानी कि इस इलाके के अंदर मैंने पहले इतना पावरफुल एक्सपर्ट नहीं देखा। तो वो बंदा जो होता है बड़ी तेजी के साथ आता है और आकर अपना पाँव उसके गैंग हो के सर के ऊपर रखकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहे हो। तो क्योंकि अब वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है और की डायहो भी उसे नहीं जानता, तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कौन हो तुम यहाँ पर हमारे यंग लॉर्ड के साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो हमारा जो सोसैम होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या मास्टर की डायहो को भी इस मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर इसकी एनर्जी को महसूस करके मुझे पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन अगर यहाँ पर की डायहो को इसके बारे में नहीं पता, इसका मतलब यह है कि ये बंदा कोई अननोन है या फिर बाउंड्री के बाहर से आया, किसी दूसरे सिटी से यहाँ पर आया है। तो वो मास्टर उनकी तरफ देखकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर साथ ही वो उसे बताता है कि तुम इस वक्त यहाँ पर हमारे लॉर्ड यानी यंग लॉर्ड को यहाँ पर हरास कर रहे हो, क्या तुम डानरी क्लैन से फाइट करना चाहते हो। तो मास्टर अपनी तलवार पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपना पाँव नहीं हटाओगे और पीछे नहीं हटोगे तो फिर हमें तुमसे फाइट करना पड़ेगी। और साथ ही सभी लोग वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जबकि सोसैम जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये सभी लोग मरने वाले हैं क्योंकि आन हुई में इस तरह का पहले कोई मास्टर नहीं आया जो कि डानरी क्लैन के यंग मास्टर को इस तरह से हैरास कर सके। इन सभी की आंखों के सामने वो उनके यंग मास्टर को बुरी तरह से पीट रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस मास्टर को हरा पाएंगे। तो इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वहां पर उन सभी की तरफ घूर कर देखता है और साथ ही अपने कान में उंगली डालते हुए उनको इग्नोर करते हुए कहता है कि तुमने कहा कि डानरी क्लैन से हो, ये डानरी क्लैन क्या है, क्या ये किसी खाने वाली चीज का नाम है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही लगता है। तो ये बात सुनते कि डायो गुस्से के साथ से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी डानरी क्लैन की इंसल्ट करने की। तो मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे डानरी क्लैन के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर यहाँ पर ये खाने वाली चीज है तो फिर मैं इसे खा लूंगा, अगर खाकर फेंकने वाली थूकने वाली चीज है तो फिर मैं खाकर थूक दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें क्रश करने में
बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ की डायो अपनी तलवार निकाल कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी यूनिट से कहता है कि ब्लैक करो यूनिट, अटैक करो, अपने यंग मास्टर को सेव करो। तो जैसे ही वो लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वहीं पर से अपनी उंगली को सामने की तरफ फ्लिक करता है। तो जब वो अपनी उंगली को सामने की तरफ फ्लिक करता है, वहां पर उसके अंदर से बहुत सारी पॉइजनस एनर्जी निकलती है और उसके साथ वहां पर बहुत सारी नीडल्स निकलती हैं। तो वो सारी की सारी प्लम ब्लॉसम नीडल्स होती है और सभी के माथे के अंदर जाकर लगती है। वहां पर फ्रंट के ऊपर जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे, और एक नीडल जो होती है वहां पर मास्टर की डायो के माथे में भी लगती है और उनको वहां पर समझ आ जाती है ये बंदा कौन है, क्योंकि जैसे ही वहां पर सभी के सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उनके माथे के अंदर नीडल्स लगी होती है। तो आपको यहाँ पर टैंग जियोंगम्योंग याद आ रहा होगा, लेकिन ये टैंग जियोंगम्योंग नहीं है बल्कि उसी के क्लैन का एक मेंबर है। तो मास्टर की डायो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, टैंग फैमिली से कोई यहाँ पर क्यों आएगा। तो मास्टर टैंग जो होते हैं उसे कहता है कि देखो जरा, तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया, कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी बहुत अकल तो है कि तुमने यहाँ पर मरने से पहले मुझे पहचान ही लिया है। मास्टर उसे कहता है कि मुझे सोल हंटिंग पॉइजनस पाम टैंग वू कहते हैं। जब वो यहाँ पर उसे अपना नाम बताते हैं तो उसी के साथ में म्यूरियम के 20 स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में बताया जाता है कि म्यूरियम के अंदर 20 बहुत ही पावरफुल लोग हैं, जिनमें से 2 गार्ड्स का टाइटल रखते हैं, जिनमें से 3 मास्टर मॉन्स्टर्स का टाइटल रखते हैं, जिसमें से 5 पिनेकल्स का टाइटल रखते हैं और 10 ग्रेट मास्टर्स हैं। तो ये सभी मास्टर्स को मिलाकर टोटल 20 ग्रेट मास्टर्स बनते हैं, जिनमें से टैंग वो भी एक ग्रेट मास्टर हैं। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जो भी इनसे पंगा लेता है उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है। इन्हें सोल हंटिंग पॉइजनस पाम इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके साथ पंगा लिया तो यहाँ पर अपनी पॉइजनस नीडल के साथ तुम्हारे पर अटैक करेगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी तुम्हारी सोल को शांति नहीं मिलने वाली, तुम्हारी आत्मा को टॉर्मेंट किया जाता है, ये तुम्हारी आत्मा को अपने पॉइजन के साथ जलाकर राख कर देता है। तो हमारा सोचता है वहां पर खड़े खड़े सोच रहा होता है कि इन्होंने यहाँ पर टैंग वू से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये सभी लोग मरने वाले। अगर टैंग वू को और भी ज्यादा गुस्सा आया तो पूरी टैंग फैमिली यहाँ पर आ गई, तो वो अपनी पॉइजनस टेक्निक्स के साथ पूरे के पूरे डैनरी क्लैन को खत्म कर देंगे। डैनरी यंग मास्टर ने तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या वाकई में ये सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि वो बंदा यानी टैंग वू जो है वो शांत नहीं हो रहा। तो साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है और उसे कहती है ग्रैंडपा बस करो, तो क्या तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को इस तरह से मार डालोगे, ये तो बस यहाँ पर कुछ बेवकूफ लोग हैं, इनको यहाँ पर से छोड़ दो यानी जिंदा छोड़ दो। तो ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम कह रही हो तो फिर ठीक है, मैं इन लोगों को छोड़ देता हूं। मैं तो बस यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखा रहा था कि डानरी क्लैन तो कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर राइटियस सेक्टर के एक यंग मास्टर हो, तो इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राइटियस फैक्शंस के बीच में आपस में फाइट शुरू हो जाए, लेकिन तुम्हें कम से कम यहाँ पर देखना चाहिए कि तुम किस लड़की के ऊपर हाथ डाल रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर वू जो होते हैं वहां पर की डायो से कहते हैं कि जब ये लड़का होश में आएगा तो इसे कम से कम इतना बता देना कि अगली बार अगर इसने इसी तरह किसी और लड़की के ऊपर हाथ डाला तो हो सकता है कि अगली बार मेरी तरह का कोई मास्टर इसे माफ ना करे और तुम्हारा डानरी क्लैन इस बेवकूफ बच्चे की वजह से मारा जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जो सो सैम है उसकी किस्मत कैसे खुलने वाली है।